लास्ट क्लास में हम लोग मार्केट फेलियर कर रहे थे। उसी को हमने कंटिन्यू करना है। मार्केट फेलियर हमने इन देयर आर मार्केट फेलियर का मतलब हमारे पास क्या है कि जब मार्केट इज नॉट एबल टू अचीव इट्स ऑप्टिमल लेवल इन द मार्केट ड्यू टू मेनी रीजंस। अब उस रीजंस को हमें देखना है। हमने देख लिया था मार्केट फेलियर फॉर एग्जांपल कि देर इज अंडर कंजम्पशन, देर इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अंडर कंजम्पशन में हमारे पास मैरिड गुड्स हैं, ओवर कंजम्पशन में हमारे पास डीमैरिड गुड्स हैं। अच्छा, दोनों गुड्स का ऑप्टिमम होना लाजमी है, क्योंकि अगर आप ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं करते तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ वेलफेयर लॉस इन द सोसाइटी, और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं एक रिकॉल कर दूं, अगर मैरिड गुड्स की बात करता हूँ, मैरिड गुड्स में मैंने आपसे कहा कि एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, दीज आर अंडर प्रोड्यूस्ड एंड अंडर कंज्यूम्ड। अगर ये ऑप्टिमम लेवल से कम है, यानी जितना हमें रिक्वायर्ड है, अगर उससे हम कम प्रोड्यूस कर रहे हो तो इसका मतलब हमें प्रॉब्लम होगी। आज हम देख सकते हैं पाकिस्तान के, इवन इन पूरी दुनिया के अंदर, जहां जहां लोग एजुकेटेड नहीं है, जहाँ पे लोगों ने अपना एजुकेशन को ज़्यादा तरजीह नहीं दी हुई, जो अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, दोज कंट्रीज आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम। ना वो अपनी अच्छी इनकम अर्न कर पा रहे हैं, ना उनकी कंट्री में ज़्यादा इनोवेशंस हैं, ना उनकी कंट्री के अंदर कोई क्वालिटी डिसीजंस ले रहा है। और यही सारी चीज़ें जिसकी जिसके नुकसानात हम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अंडर कंजम्पशन ऑफ मैरिड गुड्स। ऑन अदर साइड वी हैव अ डीमैरिड गुड्स, जिसकी वजह से इट्स अ हार्मफुल गुड्स। एंड हार्मफुल गुड्स मीन कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में ज्यादा नजर आते हैं, और दीज गुड्स आर ओवर कंज्यूम्ड एंड ओवर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अपना अगर डीमेरिट गुड्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास डीमेरिट गुड्स के अंदर अल्कोहल है, ड्रग्स हैं, सिगरेट्स हैं, ये सारी चीजें हमारे पास है। तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें नजर आता है कि दोज हु आर, दोज कंट्रीज और दोज एरिया, दोज पीपल आर एंगेज इन डीमेरिट गुड्स, ऑब्वियसली वहां पे रोड एक्सीडेंट ज्यादा हैं, वहां पे आपके मेडिकल इश्यूज ज्यादा हैं, वहां पे स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। ये सारी प्रॉब्लम वी आर एक्सपीरियंसिंग जहां पे ओवर कंजम्पशन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ डीमैरिड गुड्स है। अगेन मार्केट फेलियर है दोनों सिचुएशन के अंदर हमारे। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं गवर्नमेंट की, अगर हम बात करते हैं पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स किससे कहा जाता है? पब्लिक गुड्स आर दोज गुड, ये अंडर सप्लाई है। पब्लिक गुड्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम दीज गुड्स आर अंडर सप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया के अंदर ऑल द टाइम हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड, स्ट्रीट लाइट, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस एंड सिक्योरिटी पे काम हो रहा होता है। हर इकोनॉमी की गवर्नमेंट कभी भी इन कामों को लेट गो नहीं कर सकती। दे दे आर सपोज टू परफॉर्म दीज थिंग। और आप ये देख लें कि ये चीज अंडर सप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी सोसाइटीज ग्रो कर रही है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ रहे हैं, तो अब आप रिक्वायरमेंट्स बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अब आपको ज्यादा रोड्स, बेटर रोड नेटवर्क, स्ट्रीट लाइट्स, लॉ एंड ऑर्डर। जैसे आज हम बात करें तो आज हमारे यहाँ ट्रेडिशनली चोरी भी हो रही होती, जैसे कि आपके पैसे छीन लेना, गन पॉइंट पे सामान छीन लेना, ये ट्रेडिशनल चोरियां हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो अगर आप फॉर एग्जांपल डिजिटल हम वर्ल्ड की बात करें तो अब आपके यहाँ डिजिटल स्कैम हो रहे हैं हमारे पास। आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं, आपको फेक कॉल आती है, आपको आपको ऑब्वियसली आपको थ्रेट किया जा रहा है, आपको फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में तंग किया जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आपको आपको आप आपको परेशान किया जा रहा है। तो उसके लिए भी अब आपको क्या होगा, नए लॉ एंड ऑर्डर्स बनाने पड़ेंगे, नए नए नई नई सिक्योरिटीज लॉन्च करनी पड़ेगी। सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं पब्लिक गुड्स की अंडर सप्लाई। हमें इसको ओवर सप्लाई, हमें इसको ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। और आज हम देख सकते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, हमारा क्राइम रेट ज्यादा है, लोग क्राइम कमिट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस, लेकिन वो पकड़े नहीं जा रहे। उसकी वजह कि हमारे पास वी हैव अ पुअर सिक्योरिटी, वी हैव पुअर लॉ एंड ऑर्डर, वी आर टेकिंग मोर टाइम टू गिव द जस्टिस, जिसकी वजह से हमारे यहाँ लोग क्या हो रहे हैं कि आपके पास इससे इससे इस चक्कर में आने के बावजूद भी हमारे पास क्या हो रहा है कि एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो चोर है पकड़े जा रहे हैं, उनको टाइमली बेसिस पे सजा नहीं मिल रही, बूढ़े हो गए, मर गए, लेकिन उनको सजा नहीं मिली। तो ये कि हमारे पास जस्टिस ऑन टाइम होना चाहिए। तो पब्लिक गुड्स आपके पास कौन, ये हमारा अंडर सप्लाई है। अच्छा, एक और चीज, पब्लिक गुड्स कोई और प्रोवाइड नहीं करेगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन लायबलनेस। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी किससे कहा जाता है?
Okay, we cannot stop anyone to take the benefit from the goods and services. Those who want to consume, they can consume. No one can stop anyone. आपको रोड पे चलना है, आपको फुटपाथ पे सोना है, आप फॉर एग्जाम्पल साइकिल चलाना चाहते हो रोड पे, कोई आपको नहीं मना कर सकता, बिकॉज दीज आर पब्लिक गुड्स। आप फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे हुए फ्रूट बेच रहे हैं, कि आप या पढ़ रहे हैं या आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, नो वन कैन स्टॉप यू, यहां आप क्यों बैठे हुए हो। पहली बात। दूसरी, नॉन राइवलनेस का मतलब कि बेनिफिट्स रिमेन सेम ऑल द टाइम। ठीक है, इधर अपना कंजम्पशन हो या ना हो, तो नॉन राइवलनेस मीन्स के बेनिफिट्स विल नॉट डिमिनिश फॉर अदर्स व्हेन इट इज कंज्यूम बाय समवन। ये भी प्रॉब्लम हमारे पास है। अब सवाल ये पैदा होता है, सर पब्लिक गुड्स भी हमारे पास अंडर सप्लाई, तो गवर्नमेंट कैसे इसको सप्लाई ज्यादा करे, सवाल है हमारे पास। यानी एक सवाल है, हाउ गवर्नमेंट, हाउ गवर्नमेंट कैन increase the supply of public goods, क्योंकि दिस इज द प्राइमरी, this is the prime responsibility. How government can increase the supply of public goods, ये आपको सवाल है हमारे पास, क्योंकि these goods are under supplied by in the economy. तो how we can increase the supply of these goods? Remember one thing, if you want to increase the, if you want to increase these, if you want to increase the supply of these goods, तो obviously remember one thing, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, improve tax collection system। सारा गेम पब्लिक गुड्स का डिपेंड करता है टैक्स पे। इंप्रूव टैक्स कलेक्शन सिस्टम, सारा कुछ आप सबसे पहला और प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। इफ यू वांट टू इंक्रीज द सप्लाई, देन यू हैव टू इंप्रूव योर टैक्स कलेक्शन। एज वी ऑल नो दैट ऑल कंट्रीज आर वीक इन कलेक्टिंग द टैक्सेस, क्योंकि यहां पे हमारे पास टैक्स अवॉइडेंस बहुत ज्यादा है, यहां पे हमारे पास टैक्स एविजन बहुत ज्यादा है। टैक्स एविजन का मतलब चोरियां ज्यादा है, लोग डेलिबरेटली टैक्स पे ही नहीं कर रहे। तो यू हैव टू फाइंड आउट, और वो क्यों है हमारे पास, बिकॉज ऑफ लूप होल्स। ठीक है, इन आवर सोसाइटी देर आर ग्रेटर लूप होल्स इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग द टैक्सेस। जो टैक्स दे रहा है वो बेचारा दे ही रहा है, और जो टैक्स नहीं दे रहा, जो टैक्स बचा रहा है, जो टैक्स की चोरी कर रहा है, वो टैक्स चोरी ही कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपने, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ग्रेटर सप्लाई ऑफ पब्लिक गुड्स हो, दे हैव टू कलेक्ट द ग्रेटर अमाउंट ऑफ टैक्सेस, तो दे हैव टू इंप्रूव द टैक्स कलेक्शन। अगर मैं अब आपसे पूछूं, सर टैक्स कलेक्शन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए हाउ आई कैन इंप्रूव द टैक्स कलेक्शन, कोई बता सकता है? टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान में अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस, बल्कि रुके, इजी टू पे टैक्स। सबसे पहले आपने अपने सिस्टम पे फोकस करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू इंप्रूव द टैक्स कलेक्शन, तो टैक्स कलेक्शन में सबसे चीज ही है, सबसे पहले चीज आपके पास एक चीज लेनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, दैट इज इजी टू पे। आज हमारे यहाँ सेल फोन के थ्रू हम बिल पे कर देते हैं, लंबी कतारों में नहीं लगना होता। आपसे किसी को आपको किसी किसी और, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में, तो किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती कि सर 5 बजे बैंक बंद हो जाएगा, प्लीज मुझे जल्दी जाने दें, वरना बिल पे नहीं हो पाएगा, ड्यू डेट लग जाएगी। इस तरह के बहाने आपको करने नहीं पड़ते। आपको पता है, आज मैं ऑफिस के बाद भी 9 बजे, खाना खाने के बाद, खाना खाते वक्त, सोने से पहले, 12 बजे से पहले मैं अपना अमाउंट पे कर सकता हूँ, ड्यू डेट से पहले पहले, क्योंकि ड्यू डेट तो 12 बजे तक थी। तो आज टेक्नोलॉजी की वजह से आपने क्या कर दिया, एक आपने सिस्टम डिजाइन किया है। उस सिस्टम में सबसे पहली चीज आपने क्या रखी है, इजी, इजीनेस फॉर द कस्टमर। जब तक इजीनेस नहीं होगी, कस्टमर इज नॉट विलिंग टू पे द टैक्स। हमारे प्रोसीजर्स को आसान कर दे। इजी टू पे टैक्स का मतलब हमारे पास इट मस्ट बी कन्वीनियंट, इजी टू पे होना चाहिए। आपने, क्योंकि पाकिस्तान की अगर मैं आपसे बात करूं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। जब पढ़े लिखे नहीं है, तो ऑटोमेटिकली दे डोंट नो हाउ टू पे द टैक्स, बट दे आर सपोज टू पे द टैक्स। दे आर, देयर इनकम इज टैक्सेबल, बट दे आर नॉट पेइंग द टैक्स, बिकॉज
ब्लैक, दे आर नॉट एजुकेटेड एंड दे डोंट नो द अबाउट द सिस्टम। तो आपने सिस्टम को आसान करना है, इजी टू पे। जैसे आज चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, शहर हो या गांव, हर बंदा फेसबुक का अकाउंट बना लेता है, इंस्टा का अकाउंट बना लेता है। इस तरह का आपको सिस्टम लाना पड़ेगा जिसके अंदर आप हर बंदा रजिस्टर्ड भी हो और हर बंदे को पता हो कि मुझे कितने आराम से टैक्स पे करना है। तो पहले आपके पास इजी टू पे टैक्स होना चाहिए। इफ यू इंप्रूव टैक्स कलेक्शन के लिए आपके पास एक और काम करना पड़ेगा, हायर स्किल्ड एंड क्वालिफाइड वर्कफोर्स। एक तो आपको तीसरा काम, आप दूसरा काम आप ये करें कि टैक्स कलेक्शन सिस्टम को अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपने यू हैव टू हायर स्किल्ड एंड क्वालिफाइड वर्कफोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन regularly monitor those who are paying and those who are not paying so that legal action will be taken against them। लेकिन ये पढ़ा लिखा इंसान कर सकता है जिसको पता हो कि आपको हाउ टू कलेक्ट द टैक्सेस, ठीक है, हु आर नॉट पेइंग द टैक्स, ठीक है, हाउ टू टेक एक्शन। तो आपको लोगों को, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस लोगों को आपको ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्ट करना पड़ेगा। तीसरा आपके पास आपको क्या करना पड़ेगा, टेक लीगल एक्शंस दोज हु आर नॉट पेइंग टैक्स। जो टैक्स पे नहीं कर रहा, जो टैक्स पे नहीं कर रहा उनके खिलाफ कार्रवाई करें आप, उनको लेट गो ना करें आप। यू शुड टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल हु आर नॉट पेइंग द टैक्सेस। देखिए ये चीज अगर पाकिस्तान में भी हो जाए तो मजा ही आ जाए कि अगर आप जो टैक्स नहीं दे रहा उसके खिलाफ एक्शन लें। हायर स्किल्ड एंड क्वालिफाइड वर्कफोर्स हो, इजी टू पे होना चाहिए। तारिक नहीं है, तारिक अली नहीं है, सही है। तो आपके पास ये सारा टैक्स सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास टैक्स कलेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको इंप्रूव टैक्स कलेक्शन कैसे इंप्रूव होगा, रिफ्लेक्ट टैक्स कलेक्शन इन दी सोसाइटी। जो अमाउंट कलेक्ट किया गया है इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द सोसाइटी। reflect tax collection in the society in the form of construction of roads, street light। अब अगर मैं आपसे बात करूं फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान के अंदर अभी सूरत हाल हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है और हालात क्या हो गए, भयंकर हो गए। संभले ना संभले जा रहे, बयानात पे बयानात, नए नए बयानात मार्केट में आ रहे जिसका ना सर है ना पैर है। ठीक है, कोई एक चीज बच के नहीं दे रही। रोड टूट गए, चलो भाई टूट गए। आपने कोई कैनाल बनाई, वो भी टूट गया। आपकी जो शाहराह भुट्टो थी वो भी बह गई। उसके बाद आपके पास क्या होता, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम आपके ना आप ना सीवरेज लाइन वो नजर नहीं आ रही, जो पानी जमा वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। यानी कि जो अमाउंट अवाम इसलिए परेशान है कि भाई जो अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया था या हम पे करते आ रहे थे, या जो आप बिजली केएमसी का अमाउंट जो बिजली के बिलों के साथ हमसे लिया जा रहा था, वो भाई लगाया कहां आपने। ठीक है, अवाम सिर्फ ये पूछना चाह रही है कि भाईजान आपके जो बड़े बड़े दावे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम चाइना को कॉम्पीट करने वाले, हम मलेशिया को कॉम्पीट करने वाले, अगर ये प्रोग्रेस है, ये रिफ्लेक्शन है, तो ऑब्वियसली हो गई सारी कंपटीशन, हो गया सारा काम। तो आप जो टैक्स अमाउंट, सीधी सी बात है, वट एवर अमाउंट यू हैव कलेक्टेड इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसा होगा तो लोग विलिंगली आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेंगे। आप देख लें दूसरी कंट्रीज को, देख लें आप, यूएई की हम बात कर लें, अब वहां भी बारिश होती है, वहां भी धूप निकलती है, वहां भी तूफान आता है, वहां भी सैलाब आता है। इंडोनेशिया, जापान, XYZ, एलोमेनो, PQRST, लेकिन दे ऑल हैव के मुसीबत के वक्त उनके सिस्टम काम करते हैं। हाँ, सिस्टम पहले काम करते, सिस्टम काम नहीं करते तो फिर तबाही मच जाती है और वो चीज उनको दिखती भी है। और अच्छा, तबाही अगर मच भी गई
तो तबाही मचने के बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली टैक्स तो कलेक्ट किया हुआ है ना, और टैक्स का अमाउंट तो अगर आवाम का है तो उसको दोबारा क्या करना है, अपना री इन्वेस्ट करना है। अगर तबाही मच भी जाती है तो विद इन फ्यू मंथ्स उसको रिकंस्ट्रक्ट करके आवाम की जो सोसाइटी को रिस्टोर किया जाता है, और आवाम को सेटिस्फाई किया जाता है कि सर आपका पैसा राइट वे में कलेक्ट किया गया और राइट वे में इन्वेस्ट किया गया है, जिसकी वजह से लोग दे आर विलिंग टू पे मोर टैक्सेस इन अपना इनकमिंग इन फॉलोइंग ईयर्स। लेकिन ये सारी चीजें कब होगी, जब आपने ऑटोमेटिकली अगर आपने टैक्स कलेक्शन किया हुआ होगा, तब ये काम हो सकता है। एक और काम करेंगे टैक्स कलेक्शन के लिए, आपको प्रॉपर अपना प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। टैक्स कलेक्शन ऐसे नहीं आवाम आके खुद दे देगी। टैक्स कलेक्शन के लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। वी हैव टू प्लान आउट, प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग कैसे होगी हमारे पास के, प्लानिंग का पार्ट का मतलब हमारे पास क्या है कि आपने फ्यूचर में किन एरियाज पे फोकस करना है, ठीक है, किन एरिया से टैक्स कलेक्ट करना है, क्योंकि देखिए सम टाइम गवर्नमेंट हैव टू इन्वेस्ट टू कलेक्ट द अमाउंट इन फ्यूचर। तो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट। यू आर सपोज टू प्लान टू कलेक्ट द टैक्सेस, you have to reflect your tax amount, you have to take legal action against those who are not paying tax and high skilled qualified workforce। इस तरीके से क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं, you can supply greater quantity of public goods in the society and can achieve the optimum level by supplying all these things। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा अच्छा चले मैं इसके बाद डायग्राम पे आऊंगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं, एक और चीज हमारे पास है जिसको हम कहते हैं मोनोपली। ये भी मार्केट फेलियर का हिस्सा है, मोनोपली। व्हाट इज मोनोपली? सिंगल सेलर इन द मार्केट और मेजर मार्केट शेयर बिलोंग्स टू वन फर्म। 70%। देखिए मैंने एक चीज लिखी है, मोनोपोली का मतलब हमारे पास क्या है, अगर देर इज अ सिंगल सेलर इन द मार्केट देन दिस विल बी क्लासिफाई एज अ मोनोपोली। या अगर मेजोरिटी मार्केट शेयर बिलोंग्स टू वन फर्म अराउंड 70%, 65%, और बाकी छोटी मोटी कंपनीज है तो उसको भी मोनोपोली किया कहा जाता है। सर मोनोपोली की बात करूं तो हमारे पास याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑलवेज डिस्करेज monopoly and encourage competition। Government always discourage monopoly and encourage competition। Remember one thing, देखिए why सर इसका भी एक सवाल है, why, क्यों? ऑब्वियसली इसकी वजह ये होगी, because of monopoly have serious disadvantages। देखिए सपोज कर ले, सिंगल सेलर इन द मार्केट, यानी नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नो alternatives, इट मे बी प्रोडक्ट इज यूनिक। इसकी मैं पहले एग्जांपल दे देता हूं गुड्स की। इन कराची के इलेक्ट्रिक, देन वी हैव सुई गैस, देन वी हैव वाटर सप्लाई,
देखिए ये सारे के सारे मोनोपोली इन आवर सोसाइटी, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। पानी का सब्स्टिट्यूट क्या है? पानी। मीठे पानी का मतलब मीठा पानी है। उसी से आप खाना पका सकते, पी सकते, हर कुछ कर सकते हैं। वरना जो खारा पानी है, वो आपको डैमेज कर रहा है। समंदर का पानी इस्तेमाल में नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्या है? मोनोपोली। यस, हमारे पास वाटर सप्लाई में एक गवर्नमेंट की सप्लाई ऑफ वाटर है। फिर हमारे पास टैंकर माफिया है। फिर हमारे पास अपना मिनरल वाटर कंपनीज हैं। फिर हमारे पास आरओ प्लांट्स हैं। ये ऑल्टरनेटिव है, लेकिन ये सारे महंगे हैं। असल में हमारे पास मजबूरी के तहत इनसे लिया जाता है। वरना मेनली जो आपकी जो कंट्रोल कर रही है वाटर सप्लाई मेजरली, वो गवर्नमेंट ही है। वो आपका वाटर सप्लाई कंट्रोल कर रही है। ठीक है, देन वी हैव अ सुई साउथर्न गैस। अगर आपको गैस चाहिए थ्रू पाइपलाइन अपने घर के अंदर, तो आपको सुई साउथर्न गैस को ही अप्रोच करना पड़ेगा, और वही आपको ये चीज सप्लाई करके देगी। ठीक है, इसी तरह यू नीड अ मीटर। ठीक है, के इलेक्ट्रिक आपके घर पे लग जाए मीटर वाला, तो ऑटोमेटिकली के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और आपको सप्लाई नहीं कर सकता, ना गैस में, ना पानी में, ना के इलेक्ट्रिक में। अब देखिए मोनोपोली का सबसे बड़ा नुकसान क्या? हमारे पास सिंगल सेलर मैनी बायर्स। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पास क्या होगा? इजी टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर। इजी टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर को आप क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? बाय चार्जिंग हाई प्राइसेस। कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? अंडर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखिए आज अगर हम बात करें, ये अभी भी हम फेस कर रहे हैं कि वी आर पेइंग हाई अमाउंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच आई ऑलरेडी मेंशन इन द एग्जाम्पल्स के। इलेक्ट्रिक को हम हाई प्राइस पे कर रहे हैं, सुई गैस को हम हाई प्राइस पे कर रहे हैं, वाटर को भी हम हाई प्राइस पे कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की मोनोपोली है। आपका आपसे वो जितने पैसे चाहे वो ले सकते हैं, और आपके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है एक्सेप्ट टू पे हाई अमाउंट फ्रॉम देम। अदरवाइज इट बिकम डिफिकल्ट टू सर्वाइव और लिव इन द सोसाइटी। दूसरा, दीज गुड्स आर अंडर सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जब आपकी मोनोपोली है, आप कम सप्लाई करके भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बिजली बंद कर दिया, बिल ज्यादा आ गया। जैसे कराची के अंदर हमारे पास क्या है कि बिजली चोरियां हो रही हैं। अच्छा, चोरी क्या हो रही? चोरों को नहीं पकड़ा जा रहा। सबको पता है कौन चोर है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये जितने भी आपके स्ट्रीट 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 में जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, हॉकर्स हैं, बिजली कहाँ से आ रही है इनको? ऐसा नहीं है कि कोई नई बात हमारे पास है। हर किसी को पता है कहाँ की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, किसने इसको सप्लाई किया है, कुंडा मारा हुआ है। इसी तरह हमारे यहाँ डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर क्या है हमारे पास कि आपके पास चोरी के बिजली आपकी सप्लाई की जा रही है। लेकिन दूसरे एरिया वाले जिनके घर पे के इलेक्ट्रिक का मीटर लगा हुआ है, वो बिल पे करेंगे, उसमें एडजस्टमेंट होगा। यानी ये क्या एक्सप्लॉइटेशन है कि उनको पता है हमारे अलावा कोई और है नहीं, हम जैसे चाहे हम उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पे क्या है हमारे पास कि इन टर्म्स ऑफ services, in terms of price, they can obviously second अपना exploit a consumer। उसके बाद अगर मैं exploitation की बात करूं तो less innovations, less creativity और लेस आइडियाज, ये नुकसान हमारे पास है। जिन जिन की मोनोपोली है, व्हेन देयर इज नो कंपटीशन, तो नो कंपटीशन का इम्पैक्ट ये आता है कि देयर विल बी लेस कंपटीशन, देयर विल बी लेस इनोवेशंस, देयर इज लेस क्रिएटिविटी, देयर इज लेस आइडियाज। यानी आइडियाज भी कम है हमारे पास, क्रिएटिविटी भी कम है हमारे पास, इनोवेशंस भी हमारे पास कम है, और इसका नुकसान किसको होगा? हमें ही होगा। ये चीज हमारे पास है। इसी तरीके यानी एक्सप्लॉइटेशन उरूज पे पहुंची हुई है। ठीक है, और क्योंकि चाहे वो आपके पास, क्योंकि दे यू आर द सिंगल सेलर इन द मार्केट। और सिंगल का मतलब क्या हो गया? कंज्यूमर के पास ऑप्शंस नहीं है। अब जब ऑप्शंस नहीं है, तो दे आर सपोज टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय द प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, इन ऑल एक्सपेक्ट्स। अगेन, और इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं, स्लो डिसीजन मेकिंग।
स्लो डिसीजन मेकिंग का मतलब हमारे पास क्या है कि आप डिसीजंस बहुत देर देर से लेते हैं, फाइनल डिसीजंस, बिकॉज यू आर द ओनली, नो वन कैन इंटरवीन यू। तो आप कंपटीशन नहीं है, चैलेंज नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा डिस्करेज करती है कंपटीशन को, ओ मुनापली को। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? क्लियर ऑल पॉइंट्स? इससे आगे बढ़ता है। गुड। इसी से अब आप आगे बढ़ते कि अब हाउ, सवाल मेरा एक और आ गया, हाउ गवर्नमेंट कैन डिस्करेज मोनोपली इन द मार्केट। कि अब किस तरीके से मोनोपोली को डिस्करेज किया जाए, यानी इन शॉर्ट इनकरेज कंपटीशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोवाइड सब्सिडीज इन द मार्केट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड सप्लायर्स इन द मार्केट। इन शॉर्ट, ये जो पॉइंट है, इनकरेज कंपटीशन। अगर आप कंपटीशन को इनकरेज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको सब्सिडीज देनी पड़ेगी। सब्सिडीज हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इट्स अ फाइनेंशियल हेल्प बाय गवर्नमेंट। पहला तो आपने ये काम करना पड़ेगा। दूसरा, रिड्यूस लीगल फॉर्मेलिटीज टू सेट अप बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ली रिड्यूस लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज मींस लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब जो पेपर वर्क है, वो डॉक्यूमेंटेशन है, उसको आपने क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। देन उसके बाद चीप इंटरेस्ट, चीप इंटरेस्ट लोन मस्ट बी गिवन टू इन्वेस्टर्स। चीप लोन आपको देना पड़ेगा। ये कुछ तरीके कार है जिस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंकरेज कर सकती है कंपटीशन को इन द सोसाइटी। और उसी तरीके से हमारे पास क्या हो सकता है कि सोसाइटी को इनकरेज किया जा सकता है, और इन्वेस्टर्स को मार्केट में लाया जा सकता है, चीप लोन दिया जाए, लीगल फॉर्मेलिटी रिड्यूस किया जाए, और सपोर्ट किया जाए नए इन्वेस्टर्स को, ऑल्टर इन अपना। देन उसके बाद इनकरेज न्यू आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल ऑल्टरनेटिव्स की मैं बात कर रहा हूँ। इनकरेज ऑल्टरनेटिव्स इन द मार्केट। encourage new ideas, alternatives in the market. फॉर एग्जाम्पल आज आपको पता है वुड,
फर्नीचर में एक बहुत हाई लेवल ऑफ इमेज रखता है। और जब हम फर्नीचर की बात करते हैं तो वुड को ही हम प्रेफर करते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ ऑल्टरनेटिव है। और आपने इनकरेज भी किया है, आज हमारे यहाँ स्टील, देन आज इसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास प्लास्टिक, ठीक है, फाइबर, ये सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, एक्रालिक, ये सब कुछ आपकी मार्केट में अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि यू इनकरेज द ऑल्टरनेटिव, ताकि आप मार्केट में चीजें प्रोड्यूस कर सके, मैन्युफैक्चरिंग कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारे पास है। तो इस तरीके से आप मार्केट में क्या कर सकते हैं, सोसाइटी को बेनिफिट्स दे सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो। देखिए, एक और चीज हमारे पास हो गया, जो मार्केट फेलियर है, वो भी लिख लीजिए। इन्वायरमेंटल इश्यूज। आज हमारी सोसाइटी में देयर इज एयर पोल्यूशन, देयर इज नॉइस पोल्यूशन, देयर इज सी पोल्यूशन, और इन शॉर्ट ये सब का सब क्या करता है, डैमेजिंग हेल्थ। किसी न किसी तरीके से ये आपकी हेल्थ को डैमेज कर रहा है, अफेक्टिंग योर हेल्थ। आज पाकिस्तान कराची की अगर मैं आपसे बात करूं, तो हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन हमें पूरे साल कफ रहता है, हम पूरे साल नजले में रहते हैं, साइनस इश्यूज आर ग्रेटर इन आवर सोसाइटी, सर का दर्द, देन वी हैव कराची वालों की अगर मैं आपसे बात करूं तो उनकी सेहत वाइज कमजोर है, बीमार ज्यादा रहते हैं। अगर आप कंपेयर करो एज कंपेयर टू पंजाब, बलोचिस्तान, केपी के, तो अदर सिटीज से भी आप कन्वर्ट कर कंपेयर करोगे तो बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सी पोल्यूशन, हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल इश्यूज ज्यादा आ रहा है। अच्छा, ये क्यों आ रहे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज? ये आ क्यों रहे सर? बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देखिए, इन्वायरमेंट को भी एक रिक्वायर्ड अप टू सर्टेन लेवल तक इन्वायरमेंट बर्दाश्त करता है, उसके बाद भी उसकी बर्दाश्त की हद हो जाती है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन दी फैक्ट्रीज। ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द फैक्ट्रीज, और जिसकी और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर का एक एम होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, चाहे इन्वायरमेंटल इश्यूज ही क्यों ना हो। विदाउट ट्रीटमेंट वेस्ट को समंदर में डंप कर देना, अब उसके बाद वो मरीन लाइफ डैमेज होती है, सी लाइफ पोल्यूटेड हो जाती है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग समंदर से ऑब्वियसली वहां पे वी टेक बात, वीक अपना एक पिकनिक स्पॉट है हमारे पास, तो लोग इंटरटेनमेंट के लिए भी वहां पे जाते हैं, टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद द फैमिली जाते हैं। लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे आप अपना वेस्ट वहां पे डंप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, मरीन लाइफ सिस्टम डैमेज कर रहे हो, इकोसिस्टम को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ये सारी प्रॉब्लम आप वहां पे ये कर रहे हो। और ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अपनी लिमिट, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक लिमिट सेट की जाती है कि आप एक्स वाई
XYZ लिमिट तक प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन फर्म्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट वो क्या करती हैं, इन सब चीजों को इग्नोर करके दे प्रोड्यूस मोर। आज अगर मैं आपसे बात करूं, कराची के अंदर पानी फ्लो नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, तो उसका मेन रीजन हमारे पास क्या है, ग्रेटर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से नाउ इट बिकम चैलेंजिंग फॉर द गवर्नमेंट टू डील विद देम। आप किसी भी नाले चले जाएं, बड़े की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान कराची के अंदर एक गुज्जर नाला है, एक लियारी नदी है हमारे पास, एक आपके पास नाजाबाद बोल रहा हूँ, महमूदाबाद नाला हमारे पास, और भी होंगे यार, ठीक है, जितना मुझे याद है। इस आप जाके देखें वहां पे। तो हमारे यहाँ क्या है, माशाल्लाह हमारे घरों की भी तो एक रिवायत है, शॉपर डबल कर दो, जहां जाते हैं फट ना जाए शॉपर डबल कर दें आप। और शॉपर डबल करने के बाद उस शॉपर को घर लेके आते तो फिर क्या करते हैं आप, डस्टबिन में फेंक देते हैं। डस्टबिन कचरा आपका उठाया जाता है आपके घर से, तो वो क्या अपने घर थोड़ी ना लेके जाता है, फिर वही कचरा क्या होता है, कहीं ना कहीं डंप करना होता है, वो या तो नालों में जाता है या वो समंदरों में जाता है। और आज हमारे यहाँ जितना भी फ्लो रुका हुआ है, चाहे वो सीवरेज का निजाम हो, चाहे वो आपके पास मेन होल्स हो, इट इज बिकॉज ऑफ डिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, जो कि डिकम्पोज भी नहीं हो रहे हैं, जो कि केमिकल प्रोसेस से प्रॉपरली डिग्रेडेबल नहीं बने हुए, जिसकी वजह से वी आर फेसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं हमारे पास, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, अपना इकोसिस्टम आपका डैमेज हो रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? अब सवाल मेरा अगेन, हाउ वी कैन improve environmental issues, how we can control air noise and sea pollution, how? क्योंकि गवर्नमेंट ने यहां पर भी इंटरवीन करना है, हाउ गवर्नमेंट कैन कंट्रोल इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इसका पहला तरीका है, सेट प्रोडक्शन लिमिट इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल 10,000 यूनिट्स आर डे, आप एक लिमिट सेट कर दें कि 10,000 यूनिट्स आर डे, अगर इससे ज्यादा पे प्रोड्यूस किया तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। सेट लिमिट्स, देन इम्पोज फाइन एंड इम्पोज फाइन एंड penalties if firms are not following instructions। Proper treatment of environment on regular basis, for example plant tree, clean environment, साफ सफाई का ख्याल रखें आप, use quality raw materials,
और डीकम्पोज मटेरियल्स दी। डीकम्पोज रॉ मटेरियल्स। इस तरीके से आप इन्वायरमेंट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। देखिए याद रखिएगा, वी ऑल लिव इन अ मिक्स इकोनॉमी। तो अगर कोई सिचुएशन वर्स्ट हो रही है या सिचुएशन किसी की वजह से खराब हो रही है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए एक डायग्राम हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, आप डिमांड और सप्लाई पढ़ चुके हैं। अज्यूम कर लें ये रहा आपका, जिस जगह पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ये आपका है ऑप्टिमम लेवल। ये जो क्वांटिटी आपके पास है ऑप्टिमम लेवल है, जहां पे इकोनॉमी को हमेशा होना चाहिए हर हाल में। चाहे आप इन्वायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हो, चाहे आप देखिए, आप बुराई को खत्म नहीं कर सकते। आप ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान के अंदर अब इन्वायरमेंटल इशू हो ही नहीं सकता। होगा, गाड़ियां बनेंगी, आप ऑल्टरनेटिव ले आओ ना यार। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लाए और नहीं लाए, आप ग्रीन प्लांटेशन ज्यादा कर दें, आप उसका ऑल्टरनेटिव लाए, यानी आपका भी ऑप्टिमम लेवल जो है आपके पास वो क्यू है। दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो आप अंडर प्रोडक्शन कर रहे हैं, या तो आप ओवर प्रोडक्शन की तरफ है। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं दोनों केसेस पे, अगर आप अंडर है तो आप ये देख सकते हैं ये नुकसान हो रहा है आपको। अगर आप ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो ये नुकसान हो रहा है आपको। इन दोनों चीज को एक नाम कहते हैं जिसको हम कहते हैं वेलफेयर लॉस। सोसाइटी को एक लॉस हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ। वो नजर आ भी रहा होता है, बाद में पता चलता है। अगर आप कम पढ़ोगे लिखोगे तो आपका इंपैक्ट क्या होगा ये तो सबको पता है। आज आप देख सकते हैं हमारी सोसाइटी, हमारे खानदान, हमारे मोहल्ले, हमारे दोस्त अहबाब में जो नहीं पढ़ रहे हैं वो ज्यादा मुश्किल वक्त गुजारेंगे फ्यूचर में, और जो पढ़ रहे लिख रहे हैं वो एटलीस्ट उनसे बेहतर पोजीशन में होंगे। दूसरी तरफ अगर आप किसी चीज की ओवर प्रोडक्शन करते हैं जिससे आपका एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, जिससे आप डीमेरिट गुड्स हो गया, ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स हो गए, देन ओवर प्रोडक्शन हो गई हमारे पास जिससे एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहा है, अगेन वेलफेयर लॉस। तो इन दोनों की सिचुएशन में अगर आप अंडर हो तो आपको ऑप्टिमम की तरफ जाना होगा, अगर आप ओवर है तो आपको अगेन ऑप्टिमम की तरफ जाना पड़ेगा। अंडर के केस में आपने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करना होगा, ओवर के केस में यानी क्वांटिटी यहां पे आप इंक्रीज करोगे, और ओवर के केस में आपने क्वांटिटी को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ये बात याद रखिएगा। बट टू अचीव दिस इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द ऑप्टिमम लेवल इन द इकोनॉमी। और मैंने ये दोनों बता दिया कि अगर आप अंडर हो और उस सिचुएशन में, यानी अंडर हो और उस सिचुएशन में क्या किया जाए, अगर आप ओवर हो तो उस सिचुएशन में आपको क्या किया जाए। यानी अगर मैं अंडर के केस की बात करता हूं तो आपने पढ़ा मैरिड गुड्स हमारा अंडर है, हमने पढ़ा पब्लिक गुड्स हमारे पास वो चीज किया है अंडर है। अगर इसी तरीके से अगर मैं मोनोपली की बात करूं तो वो भी हमारे पास किया है, अंडर में ही आ रहा है। अगर मैं डीमेरिट गुड्स की अगर मैं ओवर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ओवर प्रोडक्शन के अंदर आपने पढ़ा कि फॉर एग्जांपल डीमेरिट गुड्स, इसी तरीके से ओवर की बात करें तो हमारे पास ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिससे एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हमारे पास है। तो भाई आपको ओवर के केस में आपको अचीव करने के लिए क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, अंडर के केस में आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, और इस तरीके से आप ऑप्टिमम लेवल इकोनॉमी को अचीव कर सकोगे। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो।
अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग द पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखिए। आपका ऑप्टिमम लेवल जो है, ऑप्टिमम का मतलब कि एफ यानी कि टेकिंग मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब हमारे पास के टेकिंग मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर आप इकोनॉमी में ऑप्टिमम लेवल पे नहीं हो, या तो आप अंडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे होगे या ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे होगे। अंडर का मतलब कि आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको वेलफेयर लॉस होगा, सोसाइटी को नुकसान होगा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो रेड बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये सोसाइटी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला रेड बॉक्स, रेड वाला ट्राइंगल। और इसी तरह अगर आप ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो, तो ये आपका अगेन ये ट्राइंगल आपके पास रेड वाला राइट साइड वाला, ये आपको नजर आ रहा है। ये नुकसान हमने पढ़ा अंडर प्रोडक्शन का केस जो हमारे पास था, हमने देखा मैरिड गुड्स पब्लिक गुड्स मोनोपोली के केस में, केस में हमारे पास मैरिड गुड्स पब्लिक गुड्स मोनोपोली के केस में हमारे पास अंडर प्रोडक्शन है, तो हमें इसकी कम प्रोडक्शन की वजह से सोसाइटी में वेलफेयर लॉस हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ओवर प्रोडक्शन में डीमेरिट गुड्स से ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसकी वजह से अगेन सोसाइटी में लॉस हो रहा है। तो हमने वो लॉसेस भी देख लिए, उस लॉसेस को कैसे डील आउट किया जाए वो भी हमने देख लिया है। क्योंकि इकोनॉमी को हर हाल में ऑप्टिमम लेवल पे होना, और ऑप्टिमम लेवल कैसे होगा, गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे इंटरवीन करना पड़ेगा। जब रेगुलर बेसिस पे इंटरवीन करेगी तो वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेगी, और कैसे करेगी वो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया। और गवर्नमेंट क्यों करेगी, क्योंकि government is having the supreme authority in the mixed economy. They are supposed to give the justice, they are supposed to give us law and order, they are supposed to give equality in the society, and they are supposed to take legal action all these under and overproduction of goods and services. If there is any problem in this topic, तो please let me know. ये था यहां तक आज तक का टॉपिक। जी पूछें। एक और अच्छा सही है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर ले, आपने पूछा अंडर प्रोड्यूस हो रही है तो लॉस कैसे होगा। सपोज कर ले इकोनॉमी के अंदर मैरिड गुड्स का मतलब हमारे पास लेस नंबर ऑफ पीपल एजुकेटेड एंड लेस हॉस्पिटल लेस स्कूल्स आर अवेलेबल। यानी कि आप सपोज कर ले कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल के जो व्हाट आई बिलीव के, जैसे आप हाईवे पे अगर हम बात करें, हाईवे पे ना राइट पे और लेफ्ट पे मुझे कहीं हॉस्पिटल्स नजर नहीं आते हैं, और वहां पे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अब आप जरा देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब उनको हॉस्पिटल कम होने की वजह से हमें उनको लंबे, कोई जिस जगह पे हॉस्पिटल वहां तक पहुंचाने के लिए हमें टाइम लग जाता है। और जब टाइम लगता है तो ऑटोमेटिकली लैक ऑफ नंबर ऑफ अपना लेस नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन द सोसाइटी, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में राइट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता राइट टाइम पे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ डेथ रेशियो ज्यादा है। चले हम तो शहर में रहते हैं, हमें ज्यादा हॉस्पिटल क्लिनिक नजर आ जाते हैं। आप चले जाओ गांव और देहात, वहां भी लोग बीमार होते हैं, वहां भी मच्छर काटते हैं, वहां पर भी मलेरिया है, वहां पे भी डेंगू है। लेकिन क्या है, वहां पे हॉस्पिटल ना होने की वजह से लोग, आप जिन्ना के बाहर लाइन लगा के खड़े में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहते हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि उनके एरिया में, उनकी सोसाइटी में हॉस्पिटल्स नहीं है। अब हॉस्पिटल ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो बेचारे इतनी दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, बार बार आना जाना नहीं हो सकता, इसीलिए वो लोग अपने साथ कपड़े भी लेके आ रहे हैं, सोने का इंतजाम भी कर रहे हैं, ये नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, अगर आपकी सोसाइटी में आपकी सोसाइटी के अंदर, मोहल्ले के अंदर कम पढ़े लिखे लोग होंगे, जो पढ़ाई नहीं कर रहे लेकिन बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, तो अब वो दे आर नॉट एबल टू टेक क्वालिटी डिसीजंस, दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट हाई वेजेस इन द सोसाइटी। अब इससे क्या होगा, आपको पता है कि मुश्किलात बढ़ती जा रही है। आज अगर मैं आपसे बात बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल सपोज कर ले, अगर मैं आपसे बात करूं कि पाकिस्तान कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर आज हमारे लिए जो बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो कह रहा है कि भाई 1 लाख रुपए में घर नहीं चल सकता यार। लेकिन आप जरा सोचिए, इसी सोसाइटी के अंदर लोगों की तनख्वाह 40,000 भी है, 50,000 भी है।
फिर वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर्स, द मेड एंड अदर पीपल। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो लोग अच्छी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। वो कभी फॉर एग्जाम्पल यानी कि वो बेसिक नीड्स को ही शायद फुलफिल कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं की, जिसकी वजह से उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं चोरी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं दो नंबर काम कर रहे होंगे, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे होंगे। और इस तरीके से क्या हो रहा है कि देर इज अ वेलफेयर लॉस इन द सोसाइटी। गेटिंग माई पॉइंट। पब्लिक गुड्स की अंडर सप्लाई इन पाकिस्तान है। हमारे यहाँ रोड्स कम है, ट्रैफिक कंजेशंस। मैं 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं, अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहा, घर पहुंच रहे तो कमर सीधी करने में टाइम लग गया। बच्चे और बेगम बोलनी आप तो बस एवं ही फलाना डमकाना। तो भाई मजबूरी है यार, आप क्योंकि आप ट्रैवलिंग, लोगों ने मामू ताया चाचा घर पे जाना छोड़ दिया। अबे भाई क्यों जाए। जो सफर आधे घंटे का था, 1.5-1.5 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहना, फिर वहां पे पानी, फिर वहां पे गटर, फिर वो XYZ। यानी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से डस्ट पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। यही मसला हमारे पास हो रहा है। पब्लिक गुड्स मोनोपोली की वजह से क्या हो रहा है, आपको मजबूरी बन गई है, आपको ज्यादा पैसा देना आपकी मजबूरी बन गई है। इसीलिए हमारे पास क्या है कि अंडर प्रोडक्शन से भी आपका वेलफेयर नुकसान होता है। अब समझ में आई बात। आज इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। या हो सकता है मैं पास पेपर कराऊंगा, बल्कि नेक्स्ट क्लास में मैं पास पेपर्स की प्रैक्टिस ही कराऊंगा। तो डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब पास पेपर अंदाजा हो जाएगा, जब मैं पास पेपर की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा यस कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट लिखना आए कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।